whenever they burn books, they will also burn human being at the end. जी हाँ दोस्तों, आपने सही अनुमान लगाया। जहां भी वे किताबें जलाते हैं, अंत में वे इंसानों को भी जलाते ही है। ये बोल है प्रसिद्ध जर्मन राइटर हेनरिच हेन के। दोस्तों, अभी तक हमने एंसेंट टेक्नोलॉजी वीडियो सीरीज में देखा कि हमारी प्राचीन सभ्यताएं, हमारे एंसेंट सिविलाइजेशन कितने प्रगत थे, एडवांस थे और उन्होंने कितने बड़े बड़े आविष्कार तथा बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया था और उनके पास एक व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने की हर आवश्यक चीज उपलब्ध थी। पर अब सवाल उठता है, अगर हमारी प्राचीन सभ्यताएं, एंसेंट सिविलाइजेशन इतने प्रतिभाशाली व साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रगत थे, तो ये सब चीजें फिर से हमें क्यों करनी पड़ी? क्यों हमें सब चीजें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही देखने मिली? मैं डॉक्टर कैलाश फिर आपके सामने हाजिर हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें हम इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लाइब्रेरीज खाली है, जहां म्यूजियम बेजान है और जहां सदियों का ध्यान समय की रेत में गुम हो गया है। यह ध्यान के नाश की भयानक वास्तविकता है। इतिहास में अनगिनत ध्यान के नाश के कई कार्य हुए हैं। अलेक्जेंड्रिया की पुस्तकालय का जलना इसी में से एक दुर्दैवी घटना है। अलेक्जेंड्रिया में पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया था और महान गणितज्ञ और दार्शनिक हाइपेटिया को भीड़ ने उनके रथ से खींच लिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इस प्रकार विज्ञान और ध्यान का, विशेषकर प्राचीन अतीत का दमन जोरों से शुरू हो गया था। अलग अलग आक्रमणकारियों द्वारा 3 बार नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया। पहला विनाश मिहिर कुल के शासनकाल में हुनों द्वारा किया गया था। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के दौरान गौंडों द्वारा हुआ था और वर्ष 1193 के दौरान तुर्की नेता बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय पर तीसरी बार सबसे विनाशकारी व घातक हमला हुआ था, जिसकी क्षति को नालंदा विश्वविद्यालय सहन नहीं कर सका और टुकड़ों में बर्बाद हो गया। ध्यान के नाश न केवल हमारे अतीत को मिटाते हैं, बल्कि हमारे भविष्य को भी खतरे में डालते हैं। यह हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं जैसी महत्वपूर्ण जानकारी छीन लेते हैं। जब हम ध्यान खोते हैं तो हम प्रगति का पोटेंशियल भी खोते हैं। हमारी प्रगति की क्षमताएं भी क्षीण हो जाती हैं। जैसे जैसे हमारी तकनीक अधिक उन्नत होती गई, हम भविष्य और बाहरी अंतरिक्ष को देखने में सक्षम हो गए। इसी तरह अब हम अतीत को डीपली और कई टेक्नोलॉजिकल टूल्स द्वारा देखने में सक्षम है। जिस तरह हमारा दिमाग हमारा दादा दादी की कल्पना से अलग भविष्य की कल्पना करने में सक्षम है, उसी तरह हम सदी के अंत के वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के अतीत से अलग अतीत को देखने की भी क्षमता रखते हैं। अब हम इतिहास में पीछे सबसे दूर तक पहुंचने की स्थिति में हैं और कई शोधकर्ता ऐसा ही कर रहे हैं। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब जैसे बाइबल, महाभारत, कुरान और यहाँ तक कि ताओ ते चिंग सभी प्रलय और नष्ट हो चुकी प्राचीन सभ्यताओं के बारे में बताती है। प्राचीन सभ्यताएं और उनसे जुड़ी कहानियों में हजारों, यहाँ तक कि सैकड़ों हजारों किताबें भरी हुई थी, जो प्राचीन काल में दुनिया भर के लाइब्रेरीज में रखी जाती थी। दुख की बात है कि पूरे इतिहास में लाइब्रेरीज और रिकॉर्ड रूम्स को जानबूझकर नष्ट किया गया। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सागन के अनुसार द ट्रू हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ओवर द लास्ट 1 लाख ईयर्स नामक पुस्तक एक समय अस्तित्व में थी और अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में रखी गई थी। दुर्भाग्य से इस पुस्तक को हजारों अन्य पुस्तकों के साथ गलत विचारधारा वाले शासनकर्ताओं ने जला दिया। प्रसिद्ध सम्राट ची हुआंगटी द्वारा 212 बीसी में भी सभी प्राचीन चीनी ग्रंथों को नष्ट करने का आदेश दिया गया था, जिसमें प्राचीन चीनी सभ्यताओं द्वारा विकसित किया गया ज्ञान नष्ट हो गया था। बड़ी भारी मात्रा में प्राचीन ग्रंथ, इतिहास और विज्ञान से संबंधित सभी चीजों को जला दिया गया। शाही पुस्तकालय सहित संपूर्ण पुस्तकालय नष्ट कर दिए गए थे। सौभाग्य से कुछ किताबें बच गई, क्योंकि लोगों ने उन्हें विभिन्न भूमिगत गुफाओं में छिपा दिया था और रचनाएं ताओवादी मंदिरों में छिपी हुई थी, जहां वे अब भी धार्मिक रूप से रखी और संरक्षित है। पिछले 2000 वर्षों में ध्यान को दबा दिया गया है। कभी कभी यह कहा जाता है कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, न कि हारने वालों द्वारा। हमें प्राचीन इतिहास के अधिकांश भाग पर इसी प्रकाश में विचार करना चाहिए, यही सोच के साथ विचार करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, ये जानकारी पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।